नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का पावर शेयरिंग के एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दोनों ही बोर्ड के लिए ठीक है, सीबीएसई के लिए और अदर स्टेट बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बुद्धिज़्म इज़ ए मेजर रिलीजन ऑफ विच कंट्री। कि भाई बुद्धिज़्म जो है ना वो किस कंट्री का एक मुख्य धर्म था। तो जब हमने लेसन 1 पढ़ा था तो लेसन 1 में हमने पढ़ा था कि भाई एक तो था कंट्री श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका कंट्री था तो यहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग थे। एक तो थे यहाँ पे तमिल और एक थे यहाँ पे सिनला। तो जो सिनला थे ना, ठीक है, वो तो थे यहाँ पे मेजोरिटी में। और इनका जो धर्म था वो था इनका क्या, बुद्धिज़्म। और जो तमिल थे वो यहाँ पे थे माइनॉरिटी में, इनका धर्म क्या था, वो था इनका हिंदू। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि मेजर रिलीजन कौन सा था। तो भाई मेजर रिलीजन वही होगा जो कि मेजोरिटी में होगा। तो मेजोरिटी में कौन है, सिनला है, तो इनका धर्म कौन सा होगा, बुद्धिज़्म। और कंट्री का पूछा है तो कंट्री बताएंगे बुद्धि आपकी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन कहता है कि वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ आपका, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें आपका कि भाई द मेजोरिटी सोशल ग्रुप इन श्रीलंका इज़ विच। कहता है कि श्रीलंका में जो सोशल ग्रुप था मेजोरिटी में वो कौन सा था। तो अभी पीछे ही बताया आपको कि वहाँ पे कौन सा था, सिनला। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि विच ग्रुप कंपेरिज ए मेजोरिटी इन द ब्रुसेल्स। वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया लेकिन आपसे कंट्री चेंज कर दिया कि भाई मेजोरिटी जो है ना वो ब्रुसेल्स में क्या थी। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम की कैपिटल है। और जो 1970 1980s का टाइम था उस टाइम पे यहाँ पे दो कम्युनिटी विशेष रूप से रहती थी। एक तो फ्लैमिश रीजन में रहने वाली कम्युनिटी और दूसरी आपकी कौन सी थी भाई, जो वेलोनिया में रहती थी। तो इसमें पूछा है कि मेजोरिटी ब्रूसेल्स में कौन सी थी। तो इसको देखें आप पहले कि भाई जो बेल्जियम था वहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग थे। ठीक है, एक तो थे आपके कौन से, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, एक थे डच। तो डच वाले जो थे मेजोरिटी में थे और फ्रेंच वाले जो थे ना ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन अगर कैपिटल की बात करूँ मतलब ब्रूसेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कौन से थे, यहाँ पे जो फ्रेंच थे ना वो आपके मेजोरिटी में थे और माइनॉरिटी में कौन से थे, डच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नॉट बी। अगला कहता है इसमें कि विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ द बेल्जियम। जब लेसन पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि वेलोनिया, वेलोनिया इसमें भी एन आ रहा है उसमें भी एन आ रहा है। तो वेलोनिया रीजन में कौन रहते थे भाई, फ्रेंच। ठीक है, अगर बात करूँ कि बताओ जो आपका फ्लेमिश रीजन था वहाँ पे कौन थे, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिजाइडिंग इन द फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग कौन थे, तो ये थे भाई आपके डच। ठीक है, कौन से थे, डच। और इनकी जो परसेंटेज थी ध्यान रखना वो थे 59% और 40% क्या थे आपके, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच लैंग्वेज इज़ नॉट स्पोकन इन द बेल्जियम। कि बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती थी। तो देखो फ्रेंच तो बोलते थे वो लोग, डच भी बोलते थे, जर्मन भी बोलते थे 1%, लेकिन स्पेनिश नहीं बोलते थे। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डच लैंग्वेज स्पीकिंग इन द बेल्जियम। बेल्जियम जो था उसमें डच भाषा बोलने वाले लोग कितने रहते थे। आंसर हो जाएगा 59। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 60 भी मिलता है लेकिन इसका रियल जो आंसर है वो होगा 59। अगला कहते हैं इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। इसका हो जाएगा 40%। और फ्रेंच स्पीकिंग वाले कहाँ रहते थे, वेलोनिया रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंटेज जर्मन स्पीकिंग, व्हाट परसेंटेज जर्मन स्पीकिंग पीपल इन द बेल्जियम। कि भाई बेल्जियम में जो आपकी जर्मन भाषा बोलते थे ना वो कितने लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1%। अगला कहता है इसमें मेजोरिटिज्म इज ए फॉलोड बाय द विच कंट्री। देखो लेसन 1 पढ़ा था तो इसमें हमने पढ़ा था भाई दो कंट्रीज़ के बारे में। तो जो श्रीलंका है वहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक तो सिनला, ठीक है, और एक थे आपके कौन से, तमिल, तमिल और सिंगला। तो मेजोरिटिज्म का मतलब ही क्या होता है कि भाई एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे किसी कंट्री को वो कम्युनिटी रूल करेगी जो कि मेजोरिटी में है। और श्रीलंका में कौन थे, श्रीलंका में कौन थे मेजोरिटी में, तो श्रीलंका में थे सिन्हला। ठीक है, और मेजो माइनॉरिटी में कौन थे, तो तमिल। तो ये पूछा है कि भाई कहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी, तो बताएंगे श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कि बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है। ठीक है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वहीं पे बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, मतलब ब्रुसेल्स। तो इसका ऑप्शन बी ए, सॉरी इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इसमें कि श्रीलंका फॉलोड विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। श्रीलंका में किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम था, तो इसको समझो भाई पहले आप। ठीक है, यही एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे।
तो पहला तो था फेडरल, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पे सिस्टम या जहाँ पे आप पावर को डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन भी है, ठीक है, स्टेट भी है और लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसी गवर्नमेंट क्या होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट कि जहाँ पे भाई एक विशेष एरिया को हम किसी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दें कि भाई यहाँ पे आप लो बनाओ, मान लो एरिया ए है, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन मेजोरिटेरियन क्या है, तो मेजोरिटी मतलब कंट्री भले ही आपकी कंट्री की भले ही एक यूनिट है, दो यूनिट है और तीन यूनिट है, इन सभी पे लॉ कौन बनाएगी, वही बनाएगी जो कि कम्युनिटी मेजोरिटी में है। तो ये मेजोरिटिज्म कहा भी पढ़ा हमने, तो ये आएगा इसका आंसर श्रीलंका। तो श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कहता है कि विच कम्युनिटी मेजोरिटी इन श्रीलंका, श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी जो थी मेजोरिटी में थी, ठीक है। या देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकता है, कम्युनिटी पूछा है इसमें, तो भाई कम्युनिटी का आपको पता है, कम्युनिटी कौन थी, सिनला थी। सिनला किसको मानती थी, बुद्धिज़्म को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज़्म, ठीक है, या बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें आपका, द ऑफिशियल रिलीजन इज श्रीलंका वाज ब्लैंक, कि श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन क्या था। भाई सीधी सी बात है, जो कंट्री मेजोरिटिज्म को लागू करेगी, फॉर एग्जांपल कि भाई श्रीलंका है, तो श्रीलंका में तमिल भी थे, लेकिन श्रीलंका में सिनला भी थे, तो ये तो आपके माइनॉरिटी में थे, तो लोग बना ही नहीं सकते। और जो सिनला थे आपके मेजोरिटी में थे। तो द ऑफिशियल रिलीजन इज श्रीलंका वाज ब्लैंक, भाई ऑफिशियल रिलीजन वही होगा जो कि आपकी कम्युनिटी मेजोरिटी में, माइनॉरिटी का तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज़्म, ठीक है। अगला कहता है इसमें कि श्रीलंका तमिल, अगला क्वेश्चन है श्रीलंकन तमिल से रेफर। भाई श्रीलंकन तमिल की जब बात करते हैं ना, तो कौन तमिल है जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहले कहता है कि मुस्लिम मुस्लिम तमिल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि मुस्लिम तमिल तो वहाँ पे थे ही नहीं इतने, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आपका, नेटिव तमिल्स, बिल्कुल नेटिव तमिल्स हो जाएंगे भाई। नेटिव तमिल्स वो तमिल्स थे जो कि वहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे थे, ठीक है, ठीक है, मतलब उनकी एक दो पीढ़ियाँ वहाँ पे रह रही थी। अगला कहता है तमिल्स हुज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया, ये फोर फादर्स आएगा यहाँ पे, तो कम फ्रॉम इंडिया ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1940 का टाइम जो था ना, 1948 का, उस टाइम से पहले क्या था कि यहाँ पे टी प्लांटेशन करने के लिए, ठीक, टी प्लांटेशन करने के लिए कुछ लेबर यहाँ पे इंडिया से कम माइग्रेट करते हैं, ठीक है, श्रीलंका, तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका। अगला देखो, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, अगला कहता है इसमें कि व्हेन डिड श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंस। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, कि भाई इंडिया एक तो, ठीक है, एक तो था इंडिया और एक आपका था श्रीलंका, ठीक है। ये दोनों ही किसकी कॉलोनीज थी भाई, इंग्लैंड की, ठीक, इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने इनको गुलाम बना रखा था, ठीक है। तो पूछा है कि भाई श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली यहाँ से, तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, और इंडिया को कब मिली 1947 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है इसमें आपका कि विच मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंका टू स्टैब्लिश द सिंगल सुपरमेसी इन द कंट्री। क्वेश्चन को समझो, कहता है कि भाई श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या कदम उठाए जिससे भाई उनका प्रभुत्व कंट्री में बन गया, मतलब कि वो ही सर्वे सर्वा बन गए। तो पहला कहता है रिकॉग्नाइज सिंहला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल 1956 में क्या किया कि जो सिंहला लैंग्वेज थी ना, उसको क्या कर दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि भाई यही लैंग्वेज जो है ना इसी को स्टेट प्रमोट करेगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला कहता है फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसी टुवार्ड द गवर्नमेंट जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी ना उनमें सभी में प्रीफरेंशियल पॉलिसी लागू कर दी। प्रीफरेंशियल पॉलिसी इट मीन्स कि भाई एक ही जो है ना कम्युनिटी के लोग, उन्हीं के लिए कुछ चीज़ें रिजर्व करना, ठीक है, दूसरी के लिए नहीं। अगला कहता है बुद्धिज़्म फोर्स एंड प्रोटेक्टेड। तो कहता है कि भाई बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया गया। भाई एक बात बताओ, जब तमिल जो लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में सिनला थे, तो सिनला कम्युनिटी के लोग ही तो अपने धर्म को बढ़ावा देंगे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब आंसर डी। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है इसमें कि विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका। देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा, फिर पूछा बताओ रिलीजन कौन सा था मेजोरिटी में, फिर पूछा आपसे कि मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी, फिर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सा था, फिर पूछ लेगा कि बताओ विच परसेंटेज। तो इस सभी का आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंगला, ठीक है। अगला देखो क्या कहता है, अगला कहता है कि विच लैंग्वेज डिक्लेयर्ड, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका इन 1956। वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज थी भाई, सिनेला, ठीक है। तमिल थे लेकिन वो माइनॉरिटी में थे, तो तमिल भी नहीं होगा, तेलुगु भी नहीं होगा और उर्दू भी नहीं होगा। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, 8th शेड्यूल में, ठीक है, टोटल 22 लैंग्वेज है, जिनको हमने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है कि भाई ये हमारी संवैधानिक भाषा है। अगला देखो, अगला क्या कहता है इसमें कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल इन द गवर्नमेंट बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, अलग इसमें कोई अंतर है ही नहीं। तो ये पूछा है कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होता है किसी कंट्री में।
तो कहता है कि इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। भाई पावर शेयरिंग, जब हमने पावर को डिवाइड ही कर दिया तो गवर्नमेंट पे प्रेशर तो डालेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला कहता है जनरेट द अवेयरनेस अमंग द पीपल। भाई पावर शेयरिंग कोई ऐसा तो नहीं कि भाई हमें कोई पढ़ाई करवाने के लिए बढ़ावा देता है, ये भी गलत है इसका। अगला कहता है इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द वोटर्स। एक कंट्री में अगर मान लो 1,000 लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर पावर शेयरिंग करें तो लोगों की संख्या बढ़ थोड़ी ना जाएगी, ये तो गलत है। अगला कहता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी द कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, एक तो श्रीलंका और एक बेल्जियम। तो श्रीलंका का जब एग्जाम्पल लिया ना तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे फेडरलिज्म नहीं था, मतलब पावर शेयरिंग वहाँ पे नहीं थी। इसी कारण से वहाँ पे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट की स्थिति हुई और वहाँ पे क्या हुआ, विवाद में, ठीक है, सिविल वॉर भी हुआ। ठीक है, सिविल वॉर भी होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो। अगला कहता है इसमें क्वेश्चन कि स्पेशल गवर्नमेंट यूनिक टू द बेल्जियम अलोन इज ब्लैंक। भाई गवर्नमेंट कौन सी जो थी ना बेल्जियम में वो यूनिक थी, बताइए। तो कहता है कल्चरल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या है इसका ऑप्शन, कल्चरल गवर्नमेंट, ये गलत है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी गलत है। कोलिशन गवर्नमेंट गलत है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, पीछे जब हमने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इसको समझो पहले आप। ठीक है, एक तो होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक फॉर एग्जांपल कि भाई यूनिट ए है, ठीक है, इस यूनिट में कोई एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे रहते हैं आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले, तो इस कम्युनिटी में जितने भी लोग रहेंगे, यहाँ पे जितने भी मेंबर बनेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से जाएंगे, वो केवल इसी कम्युनिटी के होंगे, एक ही कम्युनिटी के। ठीक है, तो इसका काम था कि भाई एक कम्युनिटी के जो आपकी इंटरेस्ट है उसको क्या करना, फुलफिल करना और वेलफेयर के लिए काम करना। तो ये व्यवस्था कहाँ थी, हमने पढ़ा था बेल्जियम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें। अगला कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट इज थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन द बेल्जियम। वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड बिटवीन 1970 टू 1993। कहता है कि भाई 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम का संविधान कितनी बार अमेंड हो चुका है। ठीक है, अमेंड क्या होता है पता होना चाहिए पहले आपको, कि भाई संविधान में कोई भी चेंज करना, ठीक है, या किसी भी चीज़ को नहीं ऐड करना, ठीक है, डिलीट करना, वो क्या कहलाता है, आपका अमेंडमेंट कहलाता है। तो ये कितनी बार हुआ है भाई, ये 4 बार हुआ है। लेकिन इंडिया की बात करें तो बेटा इंडिया का जो है ना वो हमारा 100 से भी ज़्यादा बार हो चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम। बेल्जियम जो कंट्री थी उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है। तो देखो भाई एक तो बात पता होगा, कम्युनिटी का मतलब होता है कि भाई एक स्पेसिफिक रीजन में रहने वाले लोग और स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग। तो कहता है कि बाय द लीडर ऑफ द बेल्जियम। भाई लीडर तो बेल्जियम में बहुत हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह से, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा ये। अगला कहता था वोल कम्युनिटी लीडर्स, ये भी गलत है, पूरे के पूरे थोड़े ना करेंगे भाई। सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये भी गलत है। तो कहता है कि पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, ये सही है इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द पावर शेयरिंग कोड चेक एंड बैलेंस। तो 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक, और 10th में दोबारा इसका चैप्टर आता है भाई कि चेक एंड बैलेंस होता क्या है। तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए चेक एंड बैलेंस क्या होता है। कि हमारे यहाँ पे पावर का 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। एक तो होता है वर्टिकल, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर यूनियन होता है, उसके बाद स्टेट होता है, उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, लेजिस्लेचर होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद आपका जुडिशरी होता है। तो कहता है कि चेक एंड बैलेंस किसको रेफर करता है। तो वर्टिकल में क्या भाई कि गवर्नमेंट ने पावर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, लेकिन चेक एंड बैलेंस में क्या मतलब होता है कि चेक एंड बैलेंस में जैसे कि हमने एल से मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। कि लेजिस्लेचर आपका क्या बनाएगा, लॉ को बनाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी क्या करेगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगा, कि भाई सॉरी इंटरप्रेट करेगा। इट मीन्स कि मैंने मान लो कि कोई लॉ बना दिया हमारी पार्लियामेंट ने कि भाई हमारे इंडिया में लड़कियों की जो एज है ना, ठीक है, वो 22 तक है ना शादी किए जाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है ना ये बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने। इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जिसको कहते हैं। अगर इसका वॉयलेशन होता है इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, जुडिशरी, मतलब आपके कोर्ट जितने भी हैं। तो आपका पूछा है कि चेक एंड बैलेंस, कि भाई ये तीनों अपने अपने दायरे में रह के काम करते हैं। तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। क्योंकि अगर ये लॉ बना रहा है, ठीक है, तो ये चेक थोड़ी ना ये लॉ बना रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अगर इसका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा ना एग्जीक्यूटिव करेगा, कौन करेगा, जुडिशरी। तो इसको कहते हैं हम क्या, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या आपका चेक एंड बैलेंस। तो आंसर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला कहते हैं इसमें पावर कैन बी शेयर्ड इन द डिफरेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, यस,
द पावर कैन बी डिवाइड बिटवीन द डेमोक्रेसी इन द डिफरेंट वेज। द फर्स्ट ऑप्शन इज अमोंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई आपकी जो पावर है ना उसको हम डिफरेंट ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे हमने डिवाइड कर रखी है, हमारी यूनियन भी है, हमारी स्टेट भी है और हमारी लोकल गवर्नमेंट भी है। अगला क्या कहते हैं इसमें, अमोंग द डिफरेंट लेवल्स, लेवल भी हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें कि सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था भाई कि कुछ कंट्री ऐसी भी जहाँ पे सोशल ग्रुप में भी आपके क्या है पावर डिवाइड, जैसे कि श्रीलंका, इसके आपका बेल्जियम का एग्जांपल लिया था हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला देखें, अगला कहते हैं इसमें द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर्ड बाय द टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। देखो भाई, कहता है कि जब पावर का शेयरिंग हम एक या एक से अधिक पार्टीज के बीच डिवाइड करते हैं तो वो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, ऐसे आपका गवर्नमेंट क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं कहलाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट तो एक ही होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है कोलिशन गवर्नमेंट, बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट इसका आंसर है, कि भाई जब आपका एक से अधिक पार्टी मिलकर क्या करती हैं, पावर को शेयर कर लेती है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। अगला देखें, अब देखो, अब कहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हैं इस लेसन के, कि भाई जो एक लाइन वाले या एक अंक वाले 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, कहता है कि बेल्जियम इज सराउंड बाय द विच कंट्रीज, कि बेल्जियम कितनी कंट्री से घिरा, तो टोटल 4 कंट्रीज है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच कम्युनिटीज बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, कि भाई बेल्जियम में कौन सी जो आपकी कम्युनिटी थी ना वो रिच और पावरफुल थी। तो आपको मैंने बताया था कि जो माइनॉरिटी में थे ना फ्रेंच, वो ज़्यादा ही रिच थे और ज़्यादा ही क्या थे आपके, ठीक है, अमीर थे वो लोग। अगला क्या कहते हैं इसमें कि विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द श्रीलंका, श्रीलंका में भाई कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, सिनेला, और सिनेला भाषा बोलेंगे वो लोग। अगर पूछ ले इसी क्वेश्चन को चेंज करके कि माइनॉरिटी में कौन थे, तो बताएंगे हम कौन थे, तमिल्स, और उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, तमिल, ठीक है। अगला, अगला कहता है कि मेंशन द टू मेजर सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका। देखो वही आ गया, सिनेला थे 74%, तमिल थे 18%, ठीक है। और इन तमिल को भी दो भागों में डिवाइड कर दें, तो एक तो आते हैं इंडियन तमिल्स जो कि 1948 के टाइम पे माइग्रेट किए थे, ठीक है, काम के लिए, और कुछ तमिल वो थे जो कि स्टार्टिंग से यहाँ रह रहे थे, ठीक है। अगला कहता है विच एथनिक ग्रुप इन द बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, तो अभी पढ़ा था हमने फ्लेमिश। और ये फ्लेमिश कहाँ रहते थे, ये फ्लेमिश रहते थे आपके कहाँ, सॉरी ये फ्लेमिश रीजन में कौन रहते थे आपके, डच रहते थे, ठीक है। उनका परसेंटेज कितना था, 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि नेम द मेजर रिलीजन ऑफ श्रीलंका। भाई मेजर रिलीजन, वही बात, एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ लिया इसने, तो बुद्धिज्म आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर पूछ ले कि नेम द मेजोरिटी कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका, तो बताएंगे कौन सा आपका हो जाएगा, क्या आपका आंसर, सिनेला, ठीक है। अगला देखो, अगला कहता है कि विच कंट्री अडोप्टेड द बुद्धिज्म एज ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, किस कंट्री ने ऑफिशियल रिलीजन माना इसको, श्रीलंका ने, और इसी कारण से यहाँ पे सिविल वॉर होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कहता है इसमें, अगला कहता है कि व्हाट डज द सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस इंश्योर इन द पावर शेयरिंग। भाई चेक एंड बैलेंस क्या इंश्योर करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने कि भाई चेक एंड बैलेंस नाम में दे रखा है कि भाई चेक कर दो, ठीक है, उसको एक कर दो, संतुलित कर दो। तो चेक एंड बैलेंस, एक तो था लेजिस्लेचर, ये देखो नीचे लिख रखा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इसका काम है लॉ बनाने का, इसका काम इम्प्लीमेंट करवाने का, इसका काम है जुडिशरी, जिसका होता है कि भाई कानून को इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का कानून का। तो ये करता क्या, देखो, टू इंश्योर दैट नन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, बिल्कुल सही बात है। अब इसका काम बनाने का है लॉ, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट थोड़ी ना करवाएगा, इसका काम इंटरप्रेट करने का है, तो ये बनाएगा थोड़ी ना। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। अगला देखो क्या